हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवांस लाइफ पर। मेरा नाम कबीर है और मेरा घर जो है वो पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में पड़ता है। अगर आपका दुकान है और आप आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालने का काम करते हैं या फिर मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं या फिर एटीएम कार्ड से पैसा निकालने का काम करते हैं या फिर आईआरसीटीसी का आईडी लेकर लोगों का टिकट काटने का काम करते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑल करके रखिए। क्योंकि मेरे इस चैनल के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसी का ही काम करते हैं और सभी के पास दुकान है या फिर कोई लोग जो है वो घर से भी काम करते हैं। तो कुछ आप लोगों को टिप्स बताऊंगा ये सब काम करने के लिए। जब भी आप काम स्टार्ट करें सुबह को, तो आप कितना अमाउंट लेकर आप अपने दुकान ओपन किए हैं पैसा निकालने का काम करने के लिए, तो उस चीज़ को पहले अपने खाते पर नोट करके रखिए। और दिन के आखिर पर जब आप अपना दुकान बंद करेंगे तब आपको कैश मिलाना है कि आपने कितने लोगों का पैसा विड्रॉल करके दिया, आपके पास कितना कैश बचा है और आपके वॉलेट में कितना पैसा दिखा रहा है। ये चीज़ करना आपके लिए हर रोज ज़रूरी है, क्योंकि अगर 100 रुपये हो या 10,000 हो, अमाउंट अमाउंट होता है, पैसा पैसा होता है। क्योंकि पैसा निकालने का काम पर इतना भी सारा कमीशन नहीं मिलता है कि अगर 100 रुपया आपका किसी के पास ज़्यादा चले गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने के बाद 100 या 200 या 300 रुपये का आप मुनाफा कर पाएंगे, बेनिफिट आपका निकलेगा। बहुत सारे रिटेलर ऐसे भी हैं कि ये चीज़ का पालन नहीं करते हैं, बट आप लोगों को पालन करना है। हर रोज़ आपको अमाउंट और अपना ट्रांजैक्शन, आपका वॉलेट चेक करना है कि आपके पास ज़्यादा आया है या फिर आपके पास कम हो गया है आपके वॉलेट पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई कस्टमर का अगर आप पैसा निकालेंगे, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है तो प्लीज़ अपने पास एक आप डायरी रखें या खाता रखें जिसमें आप मेंटेन करके रख सकें कौन सा बैंक का आपने पैसा निकाला, कितना अमाउंट निकाला और कितना बचा उनके खाते पर, और कौन सा आधार कार्ड से आपने पैसा निकाला। साथ में कोशिश करिएगा उस कस्टमर का सिग्नेचर या फिर थंब लेने का, क्योंकि आपका ही बाद में काम में आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी घटना घटता है मार्केट में। और सबसे अच्छी चीज़ और एक है, अगर आप कस्टमर को प्रिंट दे सकते हैं उस अमाउंट ट्रांजैक्शन का, क्योंकि ब्लूटूथ प्रिंटर बहुत ही कम सस्ते में मिलता है। अगर आप लेकर काम में अगर आप एक लेते हैं और उस प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल के कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर भी खुश होगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा उस प्रिंट से कि उनके खाते से पैसा कितना निकाला गया और कितना उनके खाते पर बचा पैसा। ये कई चीज़ों का आपको पालन करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रिटेलर भाई हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और नए नए जुड़ भी रहे हैं। बट ये अगर काम करेंगे तो लोगों के पास आपका जो विश्वास है वो बना रहेगा, आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं खुद एक रिटेलर हूँ और मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं पैसा निकालने के लिए, और प्रिंट देने के कारण ही मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं। किसी दिन अगर प्रिंट हम नहीं दे पाते हैं, जैसे कि मेरे पास जो पेज होता है, प्रिंट पेज अगर ख़त्म हो जाता है तो कस्टमर पूछता है क्यों मुझे प्रिंट नहीं मिला। तो इसी के साथ मुझे पता चलता है कि बहुत सारे कस्टमर मेरे पास जो आते हैं वो प्रिंट के लिए भी आते हैं, क्योंकि उनको उसी टाइम ही पता चलता है कि उनके खाते में कितना बचा है अमाउंट। जैसे कि मेरे एक खास रिटेलर हैं, कुछ दिन पहले उसके साथ ऐसा एक घटना घटा जो आप लोगों को सुनना है इस चीज़ को। उनका जो शॉप है, दुकान है, वो मार्केट के अंदर है और उनके पास नए नए लोग आते हैं पैसा निकालने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ, कस्टमर आया, उसी टाइम दूसरे भी कस्टमर था उनके पास, बात कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, और उसी टाइम उसके पास एक कस्टमर आता है पैसा निकालने के लिए। पहले उसने बैलेंस चेक किया और अमाउंट दिखाया 10,000 के ऊपर। कस्टमर ने बताया कि मेरे को 10,000 पैसा आप विड्रॉल करके दीजिए। बट उस रिटेलर ने उस कस्टमर का पैसा नहीं निकाला, लेकिन उस कस्टमर को अमाउंट 10,000 का जो अमाउंट था उसने दे दिया। जब शाम को अपना वॉलेट चेक किया और अपना कैश मिलाया वॉलेट के साथ, तो उनको 10,000 रुपये कम दिखा। तो उसने बहुत सारा कोशिश किया, ट्रांजैक्शन चेक किया, अमाउंट फिर से चेक किया, वॉलेट फिर से चेक किया, लेकिन उनको 10,000 कम ही मिला।
बट उनके पास तो नए नए कस्टमर आता है, उनको पता नहीं है कौन सा कस्टमर आया था और किनको उसने 10,000 ज़्यादा अमाउंट दिया, उनको पता नहीं चला और उनका 10,000 मतलब अपने जेब से ही देना पड़ा। उसने एक अच्छा काम किया, उसी दिन सीसीटीवी कैमरा उसने लगा दिया। ये एक अच्छा चीज़ है सीसीटीवी कैमरा लगाना अपने दुकान पर। अगर आपके पास बजट है, 10,000 पड़ता है एक कैमरे के साथ, या फिर आपके पास बजट नहीं है तो आप छोटा मोटा जो मार्केट में कैमरा मिलता है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपका दुकान ही सेफ्टी रहेगा कैमरा लगाने से। और एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी अगर पैसा कस्टमर निकालने के लिए आए तो पहले आप उनका मिनी स्टेटमेंट निकालें या फिर बैलेंस इंक्वायरी करें। ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं आपके पास और आके ही बताते हैं कि मेरा 3,000 या 4,000 पैसा निकाल दो, मेरा हस्बैंड या फिर मेरा भाई या फिर मेरा कोई पैसा इसमें डाला है, मेरे अकाउंट में डाला है, आप 3,000 मेरा पैसा निकाल दो। बट ऐसा नहीं करना है, आपको पहले बैलेंस इंक्वायरी करना है कि उनके खाते में 3,000 रुपये है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर इसी चीज़ के बारे में ही प्रॉब्लम में भी बहुत सारे रिटेलर पड़े हैं, क्योंकि कस्टमर ने बताया कि मेरा 3,000 निकाल लो, उसने निकालने का कोशिश किया, उसी टाइम सर्वर डाउन था, बस उनको लगा, कस्टमर को लगा कि शायद मेरा पैसा उसने निकाल लिया, क्योंकि मेरे खाते में तो पैसा नहीं है। और आपको भी लगेगा कि शायद सर्वर ख़राब है, शायद पैसा काट चुका है, जो सर्वर ख़राब होने के कारण काटता है, जो डिक्लाइन या फेल्ड होता है जिसको बोला जाता है। तो आप ही कंफ्यूज में रहेंगे, क्या मेरे पास से कटा या फिर उनके अकाउंट में पैसा पहले से नहीं था, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप कोशिश करिएगा, आप पहले कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करें या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालें और आप पहले पता करें कि उनके खाते में है कितना, उसके बाद कस्टमर को बताएं और कस्टमर जितना अमाउंट चाहे वो निकाल सकते हैं। 4-5 चीज़ का आपको पालन करना है, तो ये आपका लगता है मुझे कि बेटर बिजनेस होगा, क्योंकि 100 रुपया हो या फिर 10,000, बात वही है, अमाउंट तो अमाउंट होता है। बस छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।